हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड ममा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ लाजपत नगर शॉपिंग का पार्ट 2 और रेडी हो रही हूँ लाजपत नगर जाने के लिए। तो मैंने पहना अपने ये चिकनकारी का कुर्ता कॉटन का और उसके साथ लगाया मैचिंग आईलाइनर और साथ में पहना ये वाइट कलर का प्लाजो। तो ये था मेरा आज का पूरा आउटफिट पूरा, क्योंकि शॉपिंग करने जा रही थी लाजपत नगर में और फेस्टिव सीज़न है तो इस तरह की ड्रेस तो बनती है। ठीक है, तो लाजपत नगर पहुँच गए थे वहाँ पर, क्योंकि दिवाली से पहले का व्लॉग था। दिवाली से जस्ट 2 दिन पहले मैं वहाँ पर पहुँची थी और इस तरह के दिए वगैरह मिल रहे थे जो कि मेटल में थे और बीड्स का काम हुआ था। और ये ना मेट्रो स्टेशन की साइड से मैं गई थी, तो वहाँ उस पटरी पे इस तरह के आपको सॉफ्ट टॉयज़ की पूरा एक मिल जाएगा। जैसे मैंने सरोजनी नगर मार्केट में दिखाया था, तो यहाँ पर भी इस तरह से पूरा ये रोड साइड पे इस तरह से पूरी मार्केट लगती है, तो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और ये इसके बराबर में बैग वाले की शॉप थी जहाँ पर मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था बैग्स का। और ये जो आपको दिख रहा है ना, बनी टाइप का है और वो डॉल टाइप का, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस था 150 रुपीज़। ठीक है, 150 से 250 की रेंज में ये आपको साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। और उसी पटरी पे जब हम आगे जाएंगे तो साइड में मिलना स्टार्ट हो गए थे ये लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ जो कि दिवाली के टाइम पे पूजा के लिए यूज़ की जाती हैं। साथ में मिल रहे थे ये रंगोली कलर्स, क्योंकि रंगोली बनाई जाती है जिस तरह से केरला में ओणम में फ्लावर की रंगोली बनती है, उसी तरह से दिवाली में नॉर्थ साइड में कलर से रंगोली बनाई जाती है। घरों के आगे, अपनी शॉप्स के आगे इस तरह से लोग बनाते हैं रंगोली का डिज़ाइन बनाते हैं जो कि कलर से बनाया जाता है। ठीक है, इसी पटरी में जब आप आगे आगे जाते जाएंगे तो कुशन वगैरह की शॉप्स मिल जाएगी। ये डोलमा आंटी के मोमोज जो की शॉप होती है, इसी से हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया था और यहाँ से शुरू हो जाती है जी मार्केट की एंट्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड पे इस तरह के कुर्ते सेट रखे थे 600 रुपीज़ में। इसमें कुर्ते और प्लाजो दोनों चीज़ें थी। साइज़ आपको XXL तक मिल जाएगा यहाँ पे। और इसी के बराबर में इस तरह से दिए वगैरह रखे हुए थे डेकोरेशन वाले, और मूर्तियाँ थी पूजा के लिए, और इस तरह के स्टाइलिश वाले दिए भी रखे हुए थे जो कि स्टार्ट हो रहे थे 200 रुपीज़ से और रेंज लास्ट हो रही थी उनकी 1500 रुपीज़ तक। ठीक है, इसी तरह से एक ऐसी ठेले वाले मिल गई थी आंटी जिन्होंने अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगाई हुई थी, और ये ज्वेलरी का प्राइस भी वही 50 रुपये से शुरू होकर ना और 400-500 रुपये तक की रेंज में चले जाते हैं। क्योंकि दिवाली से पहले का व्लॉग है तो दिवाली डेकोरेशन के लिए लोग अपने घर को, अपनी दुकानों को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए सारा डेकोरेशन का सामान आपको इस तरह से पटरी पर ही मिल जाएगा। शॉप्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पूरी मार्केट की जो गली होती है ना, यहीं पे लोग इस तरह से लेकर खड़े होते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। मिमी के लिए डॉगी मैंने यहाँ से ख़रीदा था सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप से, तो वही वीडियो में भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह के तोरन्स हो गए, बेल्स हो गई प्लास्टिक की, और फ्लावर जो फेक फ्लावर्स की जो लड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गेंदे के फूल से आपने अपने घर को या दुकान को सजाया हो। तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी। स्टार्ट हो रही थी 100 रुपये से और 200-300 तक की रेंज में आपको बहुत अच्छा डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा। अच्छा, ये लाजपत नगर की परमानेंट शॉप है और इसमें 12 महीने आपको फेस्टिव सीज़न के लिए या पार्टी वियर या फिर शादियों के लिए जो है इस तरह के कपड़े जो है वो मिल जाते हैं। और ये काफ्तान वाली शॉप थी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, ये वही शॉप है और इसमें परमानेंट इस तरह के पार्टी वेयर सूट्स, पार्टी वेयर कलेक्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए, मैं दूर से एक वाइड व्यू आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना गोटा पट्टी के वर्क हो या फिर कटदाना के वर्क हो, बहुत ही लाइट और बहुत ही स्टाइलिश वाले जो अनारकली और गरारा सूट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ये कॉटन में थे गरारा सूट, लेकिन इनका कलर पैटर्न इतना ब्राइट था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप दिवाली में पहने, फेस्टिव में पहने, किसी छोटे मोटे फंक्शन में पहने तो उसके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था। स्टार्ट हो रहा था 1500 से और जा रहा था लास्ट 6000-7000 तक। ठीक है, और ये मैं और मिमी, और मैं अपना आईलाइनर देख रही हूँ जो कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे इस तरह से रोड में ना भैया लोग आपको खड़े हुए मिल जाएंगे जिनके पास मोर पंख होते, तो अम्मी मोर पंख ले रही थी। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका बचपन पूरा गांव में निकला है, तो वहाँ की जो चीज़ें, वहाँ की जो यादें, वो अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमेशा कलेक्ट करने का वो शौक़ रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सिजलिंग ड्रेस लगी हुई है ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत स्मार्ट ड्रेस लग रही थी, काफ़ी सिजलिंग भी थी। तो फेस्टिव में तो नहीं पहनी जाएगी, लेकिन हाँ कभी
क्लबिंग के लिए अगर कोई कहीं जा रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक स्मार्ट पीस था ये, ठीक है। तो इस तरह का रश था और मॉर्निंग के 10 बजे मैं पहुंच चुकी थी यहाँ पे, और ये मॉर्निंग के 10 बजे का रश था और लाजपत नगर आया और राम लड्डू नहीं खाया तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। इससे पहले मैंने किसी भी लाजपत नगर के वीडियो में मैंने राम लड्डू का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये राम लड्डू लाजपत नगर के बहुत ही फेमस होते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको वहाँ पहुँचा कर आएगा। और ये देखिए यहाँ की डेकोरेशन थी, ये यहाँ पीछे पूरे शोरूम्स है ज्वेलरी के, मतलब गोल्ड एंड डायमंड के जो शोरूम है रामा कृष्णा वगैरह, तो उसके बाहर का ये मंज़र। दिवाली का जो फेस्टिवल है ना वो नॉर्थ साइड में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स का जो मतलब ये जो माहौल बन जाता है ना उस टाइम पे, लाजपत नगर हो या सरोजनी हो, यहाँ की जितनी भी लोकल मार्केट्स हो, तो वो हर कोई सेलिब्रेट करता है और बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट की जाती है दिवाली। जिस तरह से मैंने ओणम का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था केरला का, उसी तरह से नॉर्थ साइड में दिवाली भी बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट की जाती है। हर तरफ ऑफर्स निकले होते हैं, हर तरफ जो है वो सेल लगी होती है, हर तरफ जो है वो मेला लगा होता है दिवाली का। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। और इस तरह से जगह जगह मार्केट में ना आपको रंगोली के डिज़ाइंस के लिए पैटर्न और उनके कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और अब मैं पहुंच गई थी ये जो फुटवेयर की शॉप में, और मुझे क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ फंक्शंस भी थे तो मुझे कुछ फुटवेयर भी लेना था, तो यहाँ से मैं अपने लिए फुटवेयर देख रही थी। अच्छा, दिवाली में ना बहुत ज़्यादा गिफ्ट का लेना देना चलता है। तो पहले लोग मिठाइयाँ देते थे, लेकिन मिलावट की वजह से वो चीज़ चेंज होके अब वो ड्राई फ्रूट्स पे कन्वर्ट हो गई है। तो लोग अब चॉकलेट्स वगैरह के हैम्पर्स, ड्राई फ्रूट्स के हैम्पर्स वगैरह बना के एक दूसरे को देते हैं। तो ये दिवाली जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम केरला, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये। तो दिवाली में इस तरह का लेना देना चलता है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट ऑप्शंस होते हैं। और ये राजस्थान एम्पोरियम के बाहर से ही मैं निकल रही थी, बैक साइड से, तो बाहर ही इन लोगों का ये जो है कलेक्शन लगा हुआ था। राजस्थान एम्पोरियम में बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, राजस्थानी डिज़ाइंस होते हैं, पूरे पैटर्न्स होते हैं, बट मुझे उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगता है, तो इस वजह से मैं अभी ऊपर नहीं गई थी। और बराबर में एक ज्वेलरी शॉप थी, यहाँ पे इस तरह का कलेक्शन था। यहाँ से मुझे कुछ लेना था, मिमी के लिए भी कुछ, क्योंकि मैं उसको स्टिकर वाले इयररिंग्स पहनाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें लेनी थी। और सारा कलेक्शन ना आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा दिवाली के टाइम पर बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, बशर्ते कि आप उनसे बार्गेन कर लें, बशर्ते कि आप इस भीड़ को हैंडल कर लें। क्योंकि इस वक्त मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि सर से सर मिला है, लोग इतने ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, तो शाम के टाइम पे आपको बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी जाकर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।